वह भारत को धमकी देता था चाइना, तो हिमालय को हिला सकते हैं लेकिन पीएलआई को नहीं हिला सकते हैं। शी जिनपिंग साहब खुद बोलते थे, ग्लोबल टाइम्स खुद बोलता था, विदेश मंत्री खुद बोलता था, रक्षा मंत्री चाइना का वह खुद बोलता था, शी जिनपिंग साहब। लेकिन इस छोटी छोटी आँखों वाले, छोटी छोटी आँखों वालों से न प्यार हो सकता है न नफरत हो सकता है, वह किसी काम का नहीं हो सकता है। हमारी विशाल सेना ने चीन को डोकलाम में, गलवान में, तवांग में उसको इस तरह से पीटा कि पूरा विश्व भारत के पक्ष में आ गया। अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया तक, फ्रांस तक, कि भारत ही चाइना को तोड़ करके फेंक सकता है, हम किसी को तोड़ करके फेंक देंगे हम। तो वह कल हुआ जो दक्षिण चीन सागर को छोड़िए, पूर्वी सागर में भी चीन अपना दबदबा वापस करे और किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना पड़ेगा। और किसी भी नौका वहन हो या परिवहन हो जलमार्ग से, या जो कोई शोध करता है, कोई खनिज निकालता है, उस देश का एकाधिकार है और इसमें चाइना को दखल नहीं देने का है। अगर दखल देता है तो क्वाड उसके लिए, उसे उस परिस्थिति से निकालने के लिए सक्षम है। तो यह चाइना के लिए एक बुरी खबर ही नहीं है, चाइना को तोड़ने के लिए, चाइना को तोड़ने के लिए यह सफिशिएंट है। चाइना का जो विश्वास था, जो क्वाड चाइना की विरुद्ध बना है, तो यह चाइना को काहे नहीं समझेगा, चाइना की विरुद्ध ही क्वाड बना है। तो क्वाड बना है तो चाइना अगर हिलेगा भी, जैसे अभी इजराइल, हमास, ये ईरान, अमेरिका के बीच में जो झड़प हुआ, उसमें भी चाइना ने रूस के पीछे खड़ा होकर के अमेरिका को धमकाया, जो हम ताइवान में भी घुस जाएंगे, हम ईरान के साथ हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विस्तार करने के लिए चाइना भारत को घेरने के लिए, अमेरिका को तंग करने के लिए वह कार्रवाई करते रहता है। लेकिन ताकत रहे तब तो चाइना भारत से नहीं लड़ सका, तो अमेरिका से कैसे लड़ेगा। चाइना भारत से नहीं लड़ सका डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, तो वह अमेरिका से कैसे लड़ेगा। अमेरिका तो सुपर पावर है, तो वह रूस के पीछे खड़ा हो जाता है, हमको बचा लो, हमको बचा लो। तो क्वाड भी कल उसको समझा दिया चाइना को, शी जिनपिंग साहब को, आप अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन करें और दक्षिण चीन सागर में किसी भी देश के साथ झड़प नहीं होनी चाहिए, और पूर्वी सागर पर भी अपना दबदबा को वापस कीजिए। अगर किसी प्रकार का आपने हस्तक्षेप किया दक्षिण चीन सागर में, पूर्वी सागर में, तो वह आपके लिए खतरे की घंटी होगी। चाइना विस्तारवाद का नीति, आतंकवाद का बढ़ावा, पूरा विश्व हमारा है, तो वह जो कहता था उसको भारत ने तोड़ा। इसलिए मोदी जी का जो विदेश नीति है वह परफेक्ट है। वह समय के साथ वह चाइना भारत को घेरने के लिए भी सार्क के तर्क पर एक एशिया में गुट बनाना चाहता है, श्रीलंका को भी साथ करता है, पाकिस्तान तो उसका है ही, लेकिन बांग्लादेश को भी, भूटान को भी, जो इन सभी देशों को वह निगल गया था, श्रीलंका को भी निगल गया था, लेकिन भारत के मोदी जी ने उसको निकाल के बाहर कर दिया। अब पाकिस्तान तो उसका है ही, लेकिन पाकिस्तान का शहबाज शरीफ साहब ने इस 1 महीना पहले कहा था कि हम अमेरिका को छोड़ सकते हैं, चाइना को नहीं छोड़ सकते हैं। जब सिंदूर योजना भारत ने लॉन्च किया पहलगांव के बाद ले, तो अमेरिका के का जाकर पैर पकड़ा
आज भी अमेरिका का पैर पकड़ा है कि भारत से बचा लीजिए, भारत से बचा लीजिए, सिंधु जल योजना को रोक देगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, भारत से हम वार्ता के लिए, शांति प्रयास के लिए हम प्रयासरत हैं। तो वह चाइना बचा सकता है, पाकिस्तान को क्या बचाएगा? खुद बचने के लिए वह रूस के पीछे है। और कल क्वाड देशों ने उसे अच्छा ढंग से समझा दिया, जो आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका पालन करें, और दक्षिण चीन सागर हो या पूर्वी सागर हो या किसी भी देश के साथ कोई भी झड़प होगा तो क्वाड का देश उस पर हस्तक्षेप करेगा, जो चाइना को बर्बादी के लिए काफ़ी है। यह मोदी जी की देन है, और एक क्वाड के माध्यम से हमने चाइना को ये समझा दिया, जो आगे आज भी आप साइलेंट रहें और भविष्य में भी साइलेंट रहें, आगे बोलने का